तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों की दास्तान। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। रीडिंग करने से पहले या आपको रीडिंग देखने से पहले एक दो बातें समझ लेनी ज़रूरी है, तो आपको ये रीडिंग जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन। आज तक कोई भी उन लॉज को फेल नहीं कर पाया, उन लॉज में कोई नुक्स नहीं निकाल पाया। जो 3rd लॉ है वो ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी जो एक्शन है, आपकी कोई भी जो कार्रवाई है, उसका सेम रिएक्शन तो होता ही है। वो सिर्फ इक्वल रिएक्शन नहीं देगा बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा। इंसान दोस्तों कुछ इसी तरह का है। जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना वो आज़ादी चाहता है, और जब हम उसे आज़ादी देते हैं तो वो बंधना चाहता है। इंसान दोस्तों कोई टेबल चेयर, कोई वस्तु नहीं है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई और यहाँ पे रख दी और ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम इसे खुद नहीं उठाएंगे। इंसान ऐसा नहीं बना दोस्तों। आप जब भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको असफलता हाथ लगेगी, आप निराश होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यू एंड योर पार्टनर। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? कार्ड्स ओपन करने से पहले मैं यूनिवर्स से एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना। मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले एक कार्ड मैं इस डेक में से लूँगा। ये एक तरह से प्रेयर कार्ड्स हैं और गाइडेंस कार्ड्स भी हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि इंस्टेंटली आपके माइंड में क्या चल रहा है और उसके मुताबिक यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज रखा है और क्या आपको सुजेशन दिया है, किस तरह की प्रेयर आपको करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यदि प्रेयर्स सच्चे मन से सही समय पर की जाएं तो यूनिवर्स हमें ज़रूर उसका जवाब देता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये एक रिवर्स रीडिंग होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। इसीलिए मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरह से शफल कर रहा हूँ ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं, रिवर्स हो जाएं। रिवर्स रीडिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है। जिस क्रम में मैं कार्ड्स रखूँगा उसी क्रम में मैं इन कार्ड्स को ओपन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं कार्ड्स सारे सेपरेट कर लूँ ताकि बाद में निर्विघ्न ये रीडिंग चलती रहे। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स इस डेक में से भी लूँगा। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं। मुझे लगता है कि गाइडेंस जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो यूनिवर्स हमेशा हमें गाइडेंस देता रहता है,
हमें इशारे करता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, पर कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हम टैरो कार्ड्स रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या गाइडेंस सोच के रखी हैं, और टैरो कार्ड्स गाइडेंस लेने का सबसे बढ़िया माध्यम है। दो फाइनल और प्रेयर्स मैं इस डेक में से लूँगा दोबारा से, क्योंकि जब रीडिंग ख़त्म होगी तो क्या सिचुएशन होगी, किस तरह के हालात होंगे, उसके मुताबिक यूनिवर्स आपको अपनी गाइडेंस देगा प्रेयर्स के रूप में। हे यूनिवर्स, मुझे सही प्रेयर्स और गाइडेंस कार्ड्स देना। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, अब मैं आपको थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में समझा देता हूँ कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारे गाइडेंस कार्ड्स हैं, ये आपके लिए हैं, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके हालात को, सिचुएशन को प्रिडिक्ट करेंगे, कुछ संभावनाएं हमारे सामने रखेंगे। ऊपर के 5 कार्ड्स जो हैं वो आपके हैं, नीचे के 5 कार्ड्स जो हैं वो आपके पार्टनर के हैं। मैं ये रीडिंग निष्पक्ष होकर करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पार्टनर के विचार भी हमें पता लगें, उसकी क्या सिचुएशन है, वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में भी हमें आभास हो, और आपका भी हमें पता लगना चाहिए। तभी हम इस रीडिंग को अच्छी तरह से, न्यायपूर्वक, निष्पक्षता से कर पाएंगे। आपका पहला कार्ड देखते हैं, एनवाई। एनवे होता है ईर्ष्या करना इन ए पॉजिटिव वे, कि आप यदि कोई बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो लोग आपसे जलन करते हैं, पर वो जलन जो है नेगेटिव वे में नहीं होती। जब जेलस वर्ड आएगा तो वो नेगेटिव में होती है, पर एनवे जो होता है वो नेगेटिव रूप में नहीं होता। लोग आपसे ईर्ष्या तो करते हैं, पर आप पे प्राउड भी फील करते हैं साथ साथ, और आपसे वो कुछ सीखना चाहते हैं कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया, कैसे ज़िंदगी में चीज़ें हासिल की। आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। मैं देखने में दूसरे लोगों जैसा ही हूँ, पर मेरी ज़िंदगी की जो चुनौतियाँ हैं वो डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। यदि आप गहरे से इस प्रेयर को समझने की कोशिश करेंगे तो इसके बहुत ही बड़े खूबसूरत मायने हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान जो है वो अलग है, देखने में भी और स्वभाव में भी। पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान हमारे मुताबिक सोचे, हमारे मुताबिक एक्शन करे, और ये संभव नहीं होता। रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी इसी कारण आती हैं कि ये इंसान मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता, मेरे जैसा प्यार क्यों नहीं करता। ऐसा नहीं होता दोस्तों, दूसरा इंसान अपने तरीके से करेगा, आप अपने तरीके से करेंगे। हमने एक दूसरे के तरीकों की रिस्पेक्ट करनी है, तभी वो रिश्ता चलता है। हाँ, यदि प्यार ही नहीं है तो वो फिर एक अलग बात है। तो ये कार्ड आपको समझा रहा है कि आप देखने में दूसरे इंसानों जैसे हैं, पर आपकी जो ज़िंदगी में चुनौतियां हैं वो अलग हैं, वो डिफरेंट किस्म की हैं। जैसे किसी दूसरे ने किसी चुनौती को सॉल्व किया, आपने वैसे सॉल्व नहीं करनी। आपका चुनौतियों को सॉल्व करने का, सुलझाने का तरीका अलग होगा, क्योंकि आपकी चुनौतियां जो हैं वो अलग होगी। तो पहला ही कार्ड जो है वो एनवे का है, ईर्ष्या का है, पॉजिटिव रूप में ईर्ष्या, और चैलेंजेस का कार्ड है ये। तो चलिए आपका पहला कार्ड ओपन करते हैं। अब ये कार्ड रिवर्स में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स रीडिंग बता दूं। मैंने पहले भी रिलेशनशिप के ऊपर रिवर्स रीडिंग की हुई है, तो जो मेरे पहले व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, क्योंकि रिवर्स रीडिंग बहुत कम की जाती है।
थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज़िंदगी का जो सच है, ज़िंदगी की जो हकीकत है, वो रिवर्स में छुपी हुई है। मुझे वैसे भी चुनौतियों भरे काम जो हैं वो करने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चैलेंजेस, देखिए, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। एक घटना आपके सामने घटित होती है, अलग अलग इंसान उस घटना को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, वो अपनी सोच के मुताबिक उसे समझने की कोशिश करेंगे। बंदूक जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है, पर वही बंदूक जब गलत हाथों में हो तो उससे किसी का कत्ल भी हो सकता है। पावर, सत्ता यदि गलत हाथों में आ जाए तो वो देश को नुकसान पहुंचाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये चीजें होगी रिवर्स। चीज वही है, एक राजा का फर्ज है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसकी केयर करे, पर यदि वो ताकत में मगरूर हो जाए तो वो उसी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, रिवर्स इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैं रिवर्स रीडिंग को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के ज्यादा करीब है। कई बार हम भी अपनी शक्तियों का रिवर्स इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके फिर जो रिजल्ट हैं वो भी रिवर्स में निकलते हैं। जो कार्ड सीधा आएगा उसके सीधे अर्थ होंगे, जो कार्ड रिवर्स में आएगा उसके अर्थ जो है, उसकी व्याख्या जो है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यदि कोई नेगेटिव कार्ड है तो वो ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। ये कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कार्ड है और वो कार्ड कहाँ पे आया, उसके आगे पीछे नीचे कौन से कार्ड्स हैं, उस हिसाब से कार्ड की व्याख्या की जाती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। तो चलिए ये कोशिश करते हैं। पहले मैं ये कार्ड आपके लिए सीधा करता हूं। 9 ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दिखाता है कि आपने इतना पैसा कमा लिया है या आपके पास एक अच्छी जॉब है, एक अच्छा बिजनेस है जिससे आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। ये फ्रीडम को भी दिखाता है और आर्ट को भी दिखाता है। इस कार्ड में तीनों चीज़ें हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्ट एंड आज़ादी। देखिए यहाँ पे लेडी जो है वो बड़ी ही शांत, खुश, आसपास कॉइन्स हैं, हाथों पे बर्ड है, पीछे बड़ा अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी खूबसूरत महंगी ड्रेस उसने पहनी हुई है। इट मीन्स इस लेडी के पास सब कुछ है, ये अपने सपने पूरे कर रही है। पर दोस्तों ये कार्ड आपका रिवर्स में आया है, तो इट मीन्स आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा खतरे में है। आपको जितना आज़ाद होना चाहिए उतने आज़ाद आप महसूस नहीं कर रहे। और हो सकता है कि आप कोई पेंटर हो, कोई पोएट हो, फोटोग्राफर हो, कोई किसी तरह का आर्ट जो है वो आपके हाथों में हो, पर वो आर्ट जो है आप पूरा नहीं कर पा रहे परिस्थितियों बस। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी कि आपको वह सब छोड़ना पड़ा। पहला कार्ड जो था वो चुनौती का था, और देखिए आपकी चुनौतियां जो हैं वो अगले कार्ड में ही शुरू हो जाती हैं। यही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, यही टैरो कार्ड्स की खूबसूरती है। क्योंकि जब मैं इस तरह से ये डिसाइड करता हूँ कि कौन सा कार्ड कहाँ लेना है, कैसे कार्ड्स लेने हैं, तो मैं बहुत सोचता हूँ पहले। यहाँ भी मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा एक यही तरीका है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है, आप लोग टैरो कार्ड रीडर के ऊपर बहुत विश्वास करते हो, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम सोच समझ कर बोलें, चाहे टाइम लग जाए बोलने में, पर हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकलें, सही शब्द निकलें। तो पहला कार्ड जो है, चैलेंजेस थे यहाँ पे वर्ड, और आपके चैलेंजेस शुरू हो गए। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड भी जो है वो रिवर्स में आया, 10 स्टार। ये सपनों का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा सपने लेते हो और आप उन सपनों को पूरा भी करते हो। ये अच्छी हेल्थ और खुशियों का कार्ड है। पर दोस्तों ये कार्ड रिवर्स में आया आपके पार्टनर का, तो इट मीन्स जो सपने उसने सोचे थे वो सपने उसके पूरे नहीं हो पा रहे। खुशियाँ जो हैं
वो कहीं डिसअपेयर्ड हो गई हैं, गायब हो गई हैं, और हो सकता है कि उसको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हों। आपका अगला कार्ड लेते हैं दोस्तों, ये कार्ड भी रिवर्स में है, 2 ऑफ कॉइन्स। कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें जो हैं वो शायद आपको ज़्यादा हैं, ऐसा जो है शायद आपके रिश्ते में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, क्योंकि कई बार पैसा जो है वो रिश्तों को ख़राब भी करता है, सुधारता भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए जब रिश्तों की बात होती है तो पैसों का आना भी ज़रूरी होता है। देखिए, ये जो इंसान है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है दो चीज़ों के बीच में, और ये खुश है, शांत है, क्योंकि इसने बड़े आराम से ये बैलेंस बना लिया लाइफ का। पर दोस्तों, ये कार्ड आपका रिवर्स में था, तो इट मीन्स आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी इम्बैलेंस्ड होगी, आपसे बैलेंस हो नहीं पा रहा। ज़िंदगी में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो आपसे संभाले नहीं जा रहे, बैलेंस नहीं बन पा रहा आपसे। बैलेंस कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स जो है ये रिवर्स में था। 3 गुण होते हैं इस कार्ड में, वो तीनों जब रिवर्स में हो गए तो डेफिनेटली माइंड थोड़ा सा इनस्टेबल हो जाता है, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब दिमाग का संतुलन बिगड़ता है तो फिर चीज़ें जो हैं वो काबू में नहीं आती। तो ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो आपसे अभी हो नहीं पा रहा। देखिए दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग जो है या इस रीडिंग का कोई भी हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ये सिचुएशन हो। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये कार्ड भी चैलेंजेस को दिखाता है, चुनौतियों को दिखाता है। ऑफ कोर्स यदि आपकी ज़िंदगी में चुनौतियां होंगी तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी चुनौतियां होंगी, वो भी खुश नहीं होगा, वो भी परेशान होगा। पर ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है बड़े ध्यान से उन चुनौतियों की तरफ देख रहा है, तो वो चाहता है कि ये चुनौतियां जो हैं, ये चैलेंजेस जो हैं, ये सॉल्व हो जाएं, इनका कोई हल निकल आए। आगे देखते हैं, तब और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। अब ये कार्ड भी आपका रिवर्स में आया, आपके तीनों कार्ड्स पहले रिवर्स में। पेज ऑफ सोर्ड्स ये एक्शन को दिखाता है, फैसले लेने की काबिलियत को दिखाता है, ताकत को दिखाता है। ये इंसान जो है बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेगा ज़िंदगी में, ये चीज़ों को पूरा होना दिखाता है। देखिए, यहाँ पे भी जो एनिमल है ये ताकत को दिखा रहा है इस इंसान की। पर ये कार्ड दोस्तों आपका रिवर्स में था, तो इट मीन्स आपको ज़िंदगी में जो फैसले करने चाहिए वो आपसे नहीं हो रहे, आप कमज़ोर पड़ गए हो। आप में जो ये क्षमता थी वो क्षमता जो है वो क्षीण हो गई है, वीक पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है। अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि ये 3 कार्ड्स जो हैं ये रिवर्स में आए हैं, ये तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये थोड़ा सा बैलेंस बनाने को दिखाता है, पर ये कार्ड ये शो करता है कि आप बैलेंस बना रहे हो और सफलतापूर्वक बना रहे हो। आपका 8 जो है वो ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ गई, यहाँ से ज़िंदगी बैलेंस नहीं हो रही, तो आप फैसले कैसे ले पाओगे ज़िंदगी में? नहीं ले पाओगे। आप कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ी चुनौतियों में उलझे हुए हो, क्योंकि चुनौतियां तो पहले ही कार्ड ने दिखा दी थी, यहीं से आपकी बात शुरू हुई थी इस कार्ड से। एनी हाउ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी हमें होगी। माफ़ करिएगा, ये कार्ड्स जो हैं ये ज़्यादा हिल जाते हैं और मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है। ये थोड़े पतले हैं कार्ड्स, पर ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, और मेरा इनके साथ गहरा कनेक्शन बन गया था जब मैंने इनको छुआ था, इन्हें समझने की कोशिश की थी। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये एक खूबसूरत फैमिली को दिखाता है, एक अच्छी फैमिली को दिखाता है। यहाँ पे देखिए, सारा परिवार जो है वो खुश है, अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई पढ़ रहा है, कोई बच्चे के साथ खेल रहा है, कोई यहाँ पे कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, यहाँ पे पेड़ से फल उतारे जा रहे हैं, कॉइन्स उतारे जा रहे हैं, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, सबके चेहरे खुश हैं, बड़ा ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। अब आपका पार्टनर जो है
या तो इस तरह का सपना ले रहा है, इस तरह से चीज़ें चाहता है कि आपके साथ शादी हो, हम अगला स्टेप लें और इस तरह की ज़िंदगी जिएं, या आपका पार्टनर पहले से ही ये ज़िंदगी जी रहा हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। बाकी अगले कार्ड्स देखेंगे तो फिर हमें थोड़ा और पता लगेगा। आपका कार्ड देखते हैं, ये भी रिवर्स में जस्टिस, न्याय। यहाँ पे एंजल्स हैं और आप जो भी करेंगे आपको न्याय मिलेगा। पर ये कार्ड रिवर्स में है दोस्तों, तो इट मीन्स न्याय जो है वो आपको नहीं मिला, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जिस तरह के आपके सपने थे, जिस तरह की आपकी इच्छाएं थी, वो कहीं अधूरी रह गई। आपने जो फाइट लड़ी उसमें भी आपको न्याय नहीं मिला, आपके साथ अन्याय हुआ है। पर आपका पार्टनर यहाँ पे शादी में है, एक हैप्पी फैमिली है, और आप के साथ अन्याय हो रहा है और आपके कार्ड्स रिवर्स हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। एनी हाउ, अगले कार्ड्स ओपन करते हैं तो शायद कुछ और चीजें समझ में आए। अब ये कार्ड रिवर्स में है आपके पार्टनर का, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये एक अच्छे टाइम को दिखाता है, अच्छे फैसलों को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है कि आप जो काम करेंगे आपको उससे रिवार्ड मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो इंसान है, इसने कुछ फैसला किया, इसने कुछ युद्ध जीते हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में हासिल की हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से ये खड़ा है, इसे अपने ऊपर प्राउड है। पर दोस्तों ये कार्ड रिवर्स में है, और जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये निराशा को दिखाता है, कुछ गलत चीज़ों को दिखाता है कि जिस तरह से चाहा था उस तरह से चीज़ें घटित नहीं हुई। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो रही है आपकी ये रीडिंग। आपका कार्ड देखते हैं, ये भी रिवर्स में, आपके पांचों के पांचों कार्ड रिवर्स में। कुछ बड़ा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली कुछ चीज़ें रिवर्स हो गई हैं सारी की सारी। और ये कार्ड भी अच्छा था, नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो अच्छा कार्ड है। ये जीत को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है कि किसी भी तरह की चुनौतियां हों, आप उन चुनौतियों का सामना करने की ताकत रखते हैं, आप उनका मुकाबला करना जानते हैं। पर दोस्तों जब ये कार्ड रिवर्स में हो जाता है तो ये डर को दिखाता है, फियर को दिखाता है, डिप्रेशन को दिखाता है। आई एम सॉरी, पर ये डिप्रेशन को दिखाता है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स जब ये चीज़ें इतनी रिवर्स हो जाएंगी और उसका अंत क्या होगा, डिप्रेशन। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये रेजोनेट हो। जब डिप्रेशन वर्ड आता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ईजिली इस शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ। पहले थोड़ा हेजिटेट करता था, पर अब मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों को डिप्रेशन है। हिंदुस्तान नंबर 1 में है डिप्रेशन में, और फीमेल्स जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली 37% ज़्यादा डिप्रेशन में है। ये अच्छा नहीं है, पर हैं तो है, क्या करें उसका, कुछ नहीं कर सकते। पर डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप अपने सपने पूरे ना कर पाओ, जिंदगी को अपने तरीके से ना जी पाओ, तो आप को डिप्रेशन हो जाता है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। और जब आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने लग पड़ते हो तो वो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मुझे आपके पार्टनर का कार्ड देखना है, बड़ी क्यूरियोसिटी है। डेथ, डेथ कार्ड जो है ये एक नई शुरुआत को दिखाता है, पुराने रिश्ते के अंत को दिखाता है। कुछ खत्म हो रहा है आपके पार्टनर के बीच में, या वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब मुझे थोड़ा मैरिज का कार्ड जो है मुझे ये समझ में आ रहा है। मैं 2-3 तरह से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी समझ है, ताकि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यूअर्स को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मिल जाए, वो उसके साथ रेजोनेट कर पाए। ऑफ कोर्स मैं अर्थ को चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ उसकी व्याख्या डिफरेंट तरह से करने की कोशिश करूंगा। अब ये 10 ऑफ कॉइन्स जो है ये बीच में है, ये चुनौतियां हैं। द स्टार भी रिवर्स में है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है, और फिर यहाँ पे डेथ कार्ड है। इट मीन्स ये जो मैरिज है ये या तो खत्म हुई है आपके साथ, वो रिलेशनशिप खत्म हुआ है, आप एक मैरिज के रिश्ते से अलग हुए हैं, और यदि आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके बचने की संभावना जो है वो कम है।
मेरे को लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस कोशिश में आप डिप्रेशन में हैं। ये खत्म होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। एक नई शुरुआत को दिखाता है, पुरानी चीज को खत्म होने को दिखाता है। दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये भी हो सकती है कि ये इंसान पहले से शादीशुदा था, उसने आपको या तो बताया नहीं या आपको पता था। कई बार ऐसा होता है, प्यार हो जाता है तो चीजें हो जाती हैं, बंदा कई बार अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षण में फंस जाता है, उसे पता होता है कि दूसरा इंसान शादीशुदा है, पर बाद में वो मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है, फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी मैरिज को छोड़कर हमारे साथ जुड़ जाए, पर ये जो इंसान है ये अपनी मैरिज को नहीं छोड़ना चाहता। यदि वो पहले से शादीशुदा है, वो आपके साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ना ज्यादा बेहतर समझेगा, वो उसको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है और आपका जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है वो रिवर्स में है, जस्टिस भी रिवर्स में है। जब जस्टिस रिवर्स में हो गया तो इट मींस ये इंसान आपकी फेवर नहीं करेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा इससे। मैंने दो तरह की सिचुएशन बता दी, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन सभी के साथ रेजोनेट करे, पर जो मुझे दिखाई दिया, जो मुझे समझ में आया, जितनी मेरी समझ है मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब गाइडेंस देखते हैं, तो गाइडेंस से थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चुनौतियाँ शुरू हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई आगे जाके। मुझे अच्छा नहीं लगता जब इस तरह के कार्ड्स आए, पर अब क्या कर सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एक्सेप्टेंस, अब ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बाई चांस जो मैंने सिचुएशन बताई है, यदि ये आपकी सिचुएशन है तो आपको ये सिचुएशन स्वीकार करनी पड़ेगी। जब तक हम स्वीकार नहीं करते चीज़ों को, उतनी देर तक चीज़ें हमें परेशान करती हैं दोस्तों। जब हम स्वीकार कर लेते हैं, जिंदगी के सच को मान लेते हैं कि ओके ये ऐसे ही था, तो हमारी पीड़ा कम हो जाती है। तो यूनिवर्स का पहला मैसेज है आपके लिए, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लीजिए। आप भ्रम में मत रहिए। एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप अपने आप को भी स्वीकार करिए, दूसरे लोगों को भी स्वीकार करिए, वो जैसे हैं ठीक है, ओके, माफ कर दीजिए यदि किसी से गलती हुई। और नए जो मौके हैं जिंदगी में, नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका स्वागत करिए। डेफिनेटली आपको मौके मिलेंगे। आप एक आर्टिस्टिक पर्सन हो, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आप में, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आप में, तो डेफिनेटली आपको नए मौके मिलेंगे। आपको पास्ट में नहीं रहना, स्वीकार करना है जिंदगी के सच को, नए मौकों को वेलकम कहना है और आगे बढ़ जाना है। अगला कार्ड देखते हैं आपका, डिवाइनिटी। एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद डिवाइनिटी, चेरिश इट। आपकी जिंदगी का हर एक पल जो है वो उस डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है, उस डिवाइन एनर्जी की खूबसूरती से भरा हुआ है, उसे एंजॉय करिए। ये जिंदगी लड़ने झगड़ने के लिए बहुत छोटी है दोस्तों, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की लाइफ बहुत छोटी होती है, पर उसके जो रंग होते हैं वो कोई पेंटर भी उस तरह से पेंट नहीं कर सकता। बटरफ्लाई जो है वो जिंदगी की खूबसूरती को दिखाता है, हमें ये बताता है कि ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे जाया मत करिए। अब ये प्रेयर है बैलेंस। यही कमी थी आपकी जिंदगी में, यहां भी बैलेंस नहीं हो पा रहा, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ये कार्ड्स रिवर्स में हो गए। अब आपको क्या चाहिए? बैलेंस, संतुलन। मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है टैरो कार्ड्स के ऊपर। हाँ, ऑफ कोर्स टैरो कार्ड्स कैसे शफल किए जाते हैं, किसके हाथों में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू यूनिवर्स, जिस तरह से कार्ड्स आते हैं उसी तरह से गाइडेंस भी आती है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। आई ब्रिंग ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इनटू माय वर्ल्ड। मैं अपनी दुनिया में एक सही तालमेल बिठाऊंगा या बिठाऊंगी। एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। और मैं बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी को जज किए, बिना कुछ ज्यादा सोचे, मैं इस बैलेंस को कायम रखूंगी या रखूंगा। हो सके यदि आपको ये प्रेयर अच्छी लगी हो
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी में जो मैंने बोला है उसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। रात को सोते समय जब आधी नींद में हो इस प्रेयर को बोलिए। सुबह जब उठें आधी नींद में हो और आधे उठे हुए हो तो इस प्रेयर को बोलिए। दिन में कभी भी टाइम लगे तो इस प्रेयर को बोलिए, इन शब्दों को दोहराइए। आपकी ज़िंदगी में करिश्मा हो जाएगा, क्योंकि आप जो लगातार बोलेंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट एकसुरता कायम करनी है, बैलेंस कायम करना है, हर हालत में करना है, तो जब आप ये चीज़ें दोहराते हैं तो आप एक तरह से इसे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। और जो आप मैनिफेस्ट करते हैं एक दिन वो आपकी ज़िंदगी में, आपको पता भी नहीं लगता कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाती हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा विश्वास है। आपका यदि विश्वास है तो इस प्रेयर को ज़रूर करिएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने ये प्रेयर आपको दी है। हैप्पीनेस, अगली प्रेयर है हैप्पीनेस, खुशी की। यहाँ भी यही बात थी और अगला कार्ड भी जो है उसी चीज़ की कंटिन्यूशन है। हर हाल में खुश रहना है दोस्तों। हमारी खुशी जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए, हम खुद भी खुश रह सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, यदि आपको अच्छी लगे तो इस प्रेयर को भी आप करने की कोशिश करिएगा। ये प्रेयर भी है और मैसेज भी है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। मैं इसके बारे में जागरूक हूँ कि यदि मैं खुश हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। यदि आप दुखी हैं तो इट मीन्स आप सही रास्ते पर नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी होगी। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत मैसेज है, बड़ा ही मीनिंगफुल मैसेज है आपके लिए। ऑफकोर्स देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी। स्पेशली इस रीडिंग के बारे में तो मैं ज़्यादा ज़ोरदार शब्दों में कहूँगा कि ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा या कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, और जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं प्लीज़ इनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।